नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार अपने YouTube चैनल पीस इन लाइफ जीवन में शांति पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान और उसमें प्राप्त किए गए पिछड़ों, ST/SC, आदिवासी और अछूतों के लिए आरक्षण और अधिकारों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जब देश अंग्रेजों के गुलाम था, तब अंग्रेजों ने भारत को चलाने के लिए अपने ब्रिटिश संविधान में नियम बनाए थे और भारत पर लागू करते थे। और वह नियम बनाने के लिए इंग्लैंड से अंग्रेजी अधिकारी आते थे और भारत में घूम घूम कर जांच करते थे और भारतीयों से पूछताछ करते थे। तो दोस्तों, पहली बार अंग्रेजों ने इंग्लैंड से 11 अंग्रेजों का कमेटी भारत में 27 जनवरी 1919 को भेजा था, जिसके प्रमुख का नाम साउथ बोरो था, जिससे उस कमेटी का नाम साउथ बोरो कमेटी था। तो साउथ बोरो कमेटी के लोग भारत में घूम घूम कर पूरे भारत के बारे में जानकारी लिया कि भारत में कितने राजा हैं, कितने प्रजा हैं, कितने गुलाम हैं, कितने अछूत हैं, कितने स्वर्ण हैं, कितने पिछड़े हैं और कितने आदिवासी हैं। उस समय तक भारत में भारतीयों की भी कई गुट बन गया था, जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, शेड्यूल कास्ट, बहुत गुट थे। हिंदू महासभा। अंग्रेज पहली बार भारत में अपने संविधान में कुछ अधिकार देने जा रहे थे। वे अधिकार वोट देने के लिए थे और उनके विधानसभा में भारतीयों का विचार रखने के लिए थे। तो भारत के राजाओं और स्वर्णों ने इसका विरोध किया। भारत के अछूतों, आदिवासी और पिछड़ों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए और अंग्रेजी विधानसभा में इन्हें अपने विचार रखने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साउथ बोरो कमेटी को 30 पन्नों का ज्ञापन दिया, जिसमें अछूतों, आदिवासियों और पिछड़ों का सामाजिक भेदभाव, दैनिक व्यवस्था और गरीबी के बारे में लिखा था। और लोगों के विचारों पर ही नहीं, लोगों के प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाए। जो संस्था सभा बनाई जाए, उससे पिछड़ों, आदिवासियों और अछूतों का विचार ही नहीं रखा जाए, उनका प्रतिनिधित्व भी रखा जाए। तो अंग्रेजों के 11 लोगों के साउथ बोरो कमेटी ने पूरे भारत का रिपोर्ट तैयार करके और बाबा साहब द्वारा दिया गया रिपोर्ट को मिलाकर ब्रिटिश राजा के पास लेकर चले गए और इंग्लैंड से वापस आकर 23 दिसंबर 1919 को फर्स्ट इंडिया एक्ट बनाए, यानी भारतीयों के लिए नियम बनाए कि भारतीयों को भी वोट देने का अधिकार होगा और भारतीयों का भी अंग्रेजी संविधान सभा में विचार सुना जाएगा। एक और नियम बनाए कि हर 10 साल बाद यह जांच करेंगे कि बनाया हुआ नियम काम कर रहा है या नहीं, भारतीय मान रहे हैं कि नहीं। लेकिन राजाओं और स्वर्णों के द्वारा हमेशा विरोध किया जा रहा था कि अछूतों, आदिवासियों और पिछड़ों को वोट देने का और विधानसभा में अपने विचार रखने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो अंग्रेजी सरकार ने बनाए नियम फर्स्ट इंडिया एक्ट 1919 का जांच करने के लिए 1927 में इंग्लैंड से अंग्रेज अफसर
सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 अंग्रेज अफसरों का ग्रुप बनाया और भारत भेज दिया, जो 3 फरवरी 1927 को भारत आए। इस बार यह भी जांच करना था कि भारत के अछूतों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए सामाजिक सुधार कैसे किया जाए और इनको भी शिक्षा व्यवस्था दिया जाए और इनका भी आर्थिक सुधार किया जाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अंग्रेजों को 30 पन्नों का लिखकर ज्ञापन दिया था। लेकिन साइमन कमीशन जैसे ही बंबई आए, भारतीय राजाओं और स्वर्णों ने साइमन कमीशन का खूब विरोध किया, काला झंडा दिखाया। जहां जहां साइमन कमीशन गया वहां वहां विरोध प्रदर्शन किया गया और साइमन गो बैक का नारा लगा, साइमन वापस जाओ का नारा लगा। और साइमन कमीशन विरोध करने का कारण बताया गया, इसमें केवल अंग्रेज हैं, कोई भारतीय नहीं है। विरोध प्रदर्शन के ऊपर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाठियों की मार से घायल होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लेकिन साइमन कमीशन के विरोध में कुछ भारतीय लोग नहीं थे, जैसे पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग की मोहम्मद शफी पार्टी। लेकिन साइमन कमीशन ने विरोध प्रदर्शनकारियों से कहा कि अगर तुम लोग हमारे विरोध कर रहे हो तो अपना संविधान बनाओ, वह संविधान ऐसा बनाओ जिसका कोई भारतीय विरोध नहीं करना चाहिए। तो साइमन कमीशन के विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई स्वराज पार्टी और हिंदू महासभा और राजाओं और मुस्लिम लीग द्वारा संविधान तैयार किया गया। लेकिन इस संविधान सभा में शेड्यूल कास्ट के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया, कई पार्टियों को नहीं बुलाया गया और 6 महीने में संविधान तैयार करके अंग्रेजों के सामने पेश किया गया। स्वराज संविधान जिसमें लिखा गया था कि वोट देने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा जो लोग 10 पास होंगे या जिनकी जमींदारी होगी या जो व्यवसायी होंगे या राजवंशी होंगे या जो इनकम टैक्स भरते हों। तो इस स्वराज संविधान का विरोध पहले कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने करने लगा और इस स्वराज संविधान के अनुसार कोई भी अछूत, पिछड़ा या आदिवासी वोट नहीं देने के योग्य होगा। इसलिए शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विरोध किया और इस स्वराज संविधान को रद्द कर दिया गया। और साइमन कमीशन को विरोध प्रदर्शन के कारण वापस इंग्लैंड जाना पड़ा और फिर ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि साइमन कमीशन कमेटी में भारतीयों को भी रखा जाएगा। तो फिर दोबारा साइमन कमीशन 10 अगस्त 1928 को भारत आया और भारतीयों की एक समिति बनाई, जिसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय अम्बेडकर जी थे। यह समिति में बहुत से भारतीय थे जो साइमन कमीशन के साथ पूरे भारत का निरीक्षण कर रहे थे और फिर पूरे भारत के राजा, प्रजा, पिछड़ा, अछूत, आदिवासी का निरीक्षण किया गया और बहुत बड़ा रिपोर्ट बनाकर इंग्लैंड राजा के पास भेज दिया गया। तो फिर अंग्रेजों के विधानसभा बैठक में इस साइमन कमीशन रिपोर्ट पर चर्चा हुआ और भारतीयों के लिए नए नियम बनाने के लिए 1930 में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन करने का फैसला लिया गया, जिस सम्मेलन में भारत के सभी पार्टियों के नेताओं और राजाओं को बुलाया गया। अछूतों और पिछड़ों के नेतृत्व कर रहे अंबेडकर जी को भी बुलाया गया, जिनके पार्टी का नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। लेकिन पहली गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई नहीं गया और गांधी जी भी नहीं गए और बहुत से भारतीय पार्टियां गई थी, जिसमें
बाबा साहब अम्बेडकर जी भी थे। यह गोलमेज सम्मेलन का मतलब है एक बहुत बड़ा गोलाकार का मेज जिसके किनारे किनारे सभी अंग्रेजी अफसर और भारत से गए हुए लोग कुर्सी पर बैठेंगे और अपनी अपने विचारों को कहेंगे और लिखित रूप से अंग्रेजी सरकार को देंगे। तो अम्बेडकर जी ने पहली गोलमेज सम्मेलन में अपने विचारों को रखा कि वोट देने का जो अधिकार है वो पढ़ाई के आधार पर नहीं होना चाहिए, व्यवसाय के आधार पर नहीं होगा, सरकारी नौकरी के आधार पर नहीं होगा, राजवंश के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट पिछड़े और आदिवासी में कोई भी इन नियमों में सक्षम नहीं है। तो अंग्रेजों ने पूछा कि कैसे वोट देने का अधिकार तय किया जाए। बाबा साहब ने कहा कि वोट देने का अधिकार केवल उम्र के हिसाब से दिया जाए। तो वोट देने का अधिकार 21 वर्ष उम्र के आधार पर दिया गया, जिसे राजीव गांधी सरकार में 18 वर्ष कर दिया गया। और अंबेडकर जी ने राजनीति में औरतों के हिस्सेदारी की बात रखी और शेड्यूल कास्ट के लिए पृथक निर्वाचन की बात रखी, यानी अछूतों को चुनाव लड़ने के लिए अलग से क्षेत्र मिलेगा जिसमें केवल वही लोग वोट करेंगे और अब जाकर अछूत के लोग विधानसभा में पहुंच पाएंगे, नहीं तो अछूतों के लोगों को राजनीति में चुनकर नहीं आने दिया जाएगा। और अंग्रेजों ने बाबा साहब के बात को माना और वोट देने का अधिकार उम्र के आधार पर कर दिया और राजनीति में और प्रशासन में पिछड़ों, अछूतों और औरतों को भी अधिकार देने का व्यवस्था किया और अछूतों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की भी बात मान लिए। इन सभी बाबा साहब के मांगों को अंग्रेजों ने मान लिया और अपने संविधान में देने के लिए राजी हो गए और अंबेडकर जी को लिखित में दिया कि हम अपने संविधान में लागू करेंगे। तो इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 यानी 2 महीना 10 दिन तक चला। बाबा साहब भारत आए। बाबा साहब का भव्य स्वागत किया गया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के द्वारा। और जब कांग्रेस पार्टी को पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा पिछड़े, अछूतों और औरतों के लिए गोलमेज सम्मेलन में वोट देने का अधिकार और विधानसभा में उपस्थिति का पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार मिलने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने का निर्णय लिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी की ओर से गांधी जी गए थे और मदन मोहन मालवीय थे। भारतीय महिलाओं की नेतृत्व एनी बेसेंट करने गई थी। अनुसूचित जाति और पिछड़ों के प्रतिनिधित्व के लिए अंबेडकर जी गए थे। मुस्लिम लीग के जिन्ना गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए गांधी जी ने अंबेडकर जी के द्वारा की गई मांगों को अंग्रेजों द्वारा न दिए जाने का मांग रखा। अंग्रेजों ने कहा देश एक राष्ट्र होने के बजाय बट जाएगा और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि यह हमारे छोटे भाई हैं, हम इन्हें अपने में से हिस्सा देंगे। तो अंबेडकर जी ने अपने सामने रखे पानी के गिलास को पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दिया और कहा तो लीजिए, छोटे भाई के हाथ से पानी पी लीजिए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अछूत कहकर पानी पीने से मना कर दिया। अंग्रेजों को कांग्रेस का अछूतों और पिछड़ों के प्रति व्यवहार का पता चल गया और अंग्रेजों ने गांधी जी की बात को नहीं माना। तो फिर गांधी जी ने मुस्लिम लीग के जिन्ना से कहा, मैं आपके पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग का समर्थन करता हूं,
किंतु अंग्रेजों के सामने आप लोग अंबेडकर जी के मांगों का विरोध करो, लेकिन मुस्लिम लीग पार्टी ने मना कर दिया और गांधी जी खाली हाथ वापस भारत लौटे। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक यानी 85 दिन तक चला और अंग्रेजों ने बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा की गई मांगों को विधानसभा में रखने के लिए राजी हो गए। और फिर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से कोई नहीं गया और गोलमेज सम्मेलन के खिलाफ में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। और अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए अंग्रेजों के विधानसभा में बनाए जाने वाले कानून का पूरा ब्यौरा दिया कि कानून व्यवस्था कैसे काम करेगी और राजनीति व्यवस्था कैसे काम करेगी और भारत के पिछड़े आदिवासी और अछूत हैं जो बड़ी संख्या में हैं, उन्हें मुख्य धारा में कैसे लाया जाएगा और भारत के अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा। बाबा साहब द्वारा भारत के रुपए की समस्या पर लिखे गए थीसिस को प्रस्तावित किया गया, जिसमें भारत के रुपए की समस्या और उसके सुधार का विवरण दिया गया। और यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 यानी 37 दिन तक चला और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ा ब्यौरा रखा। तो दोस्तों, इन्हीं तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दिए गए भारतीयों के प्रस्तावों यानी अपनी मांगों के आधार पर अंग्रेजों के इंग्लैंड के विधानसभा में भारत को चलाने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा अधिनियम 1935 बनाया गया, भारत पर लागू किया गया, जिसमें अंबेडकर जी द्वारा दिए गए भारत में रुपए की समस्या पर लिखे गए थीसिस के आधार पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक का निर्माण किया गया। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में पिछड़े अछूतों के लिए जो अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग को मनवाया था और 2 वोट की व्यवस्था किया था, इसके खिलाफ में गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए और कहने लगे कि पिछड़े अछूतों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलना चाहिए। अंबेडकर जी जो ये अधिकार गोलमेज सम्मेलन से लेकर आए हैं उसे वापस कर दें, क्योंकि जो जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति के लिए जो काम दिया है हिंदू धर्म में वह वही काम करेगा, चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वह कुछ भी सीख ले। और गांधी जी के आमरण अनशन पर बैठने के कारण पूरे देश में दंगा होने लगा और हिंदुओं के द्वारा अछूतों को मारा जाने लगा। तो लोगों ने बाबा साहब से कहा, आप जिन लोगों के भलाई के लिए जो अधिकार गोलमेज सम्मेलन से ले आए हैं वो लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे तो ये अधिकार किसके लिए रहेगा। फिर अंबेडकर जी द्वारा लाया गया लिखित पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार वापस करना पड़ा और प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 मिली हुई थी, इसे बढ़ाकर 147 कर दिया गया, जिसे हम गांधी अंबेडकर का पूना समझौता भी कहते हैं। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का हार के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिससे अंग्रेज अपने सभी गुलाम देशों को आजाद करने का फैसला किया। तो अंग्रेजों ने भारतीयों से भी कहा कि तुम लोग
अपने भारत को चलाने के लिए अपना संविधान तैयार करो जिससे पूरे भारत के लोग माने। तो भारत के सबसे बड़े पार्टी ने कहा, आप लोग हमें संविधान बना के हमको दो। तो अंग्रेजों ने कहा, हम लोग भारत के लिए संविधान नहीं लिख सकते, तुम्हारे भारत में अंबेडकर जी हैं, उनसे अपना संविधान लिखवाओ। उतना पढ़ा लिखा और बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास भी नहीं है, वो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। तो 1946 में देश में संविधान बनाने की तैयारी चलने लगी और कौन कौन संविधान बनाने के योग्य है उसका चुनाव होने लगा। तो बाबा साहब अंबेडकर जी भी संविधान सभा में जाने के लिए तैयारी करने लगे। तो नेहरू जी और गांधी जी को पता चला कि अंबेडकर जी संविधान सभा में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों लोगों ने अंबेडकर जी से मिले और बोले कि अंबेडकर जी, सुना है आपने संविधान सभा में जाने की तैयारी किया है। हमने आपके लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद किया है। और अंबेडकर जी बंबई से चुनाव लड़े संविधान सभा में जाने के लिए, लेकिन सभी राजवाड़े और कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें चुनाव हरा दिया गया। फिर बाबा साहब अंबेडकर जी को मुस्लिम लीग पार्टी ने बंगाल से, जो आज का बांग्लादेश है, वहां से जितवाकर संविधान सभा में भेजा। तब जाकर अंबेडकर जी संविधान सभा में पहुंचे और फिर बाबा साहब अंबेडकर जी ने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का संविधान लिखा और अछूतों के लिए तुरंत आरक्षण लागू करवाया और महिलाओं के लिए संवैधानिक राजनीतिक अधिकार दिलवाया और चाइल्ड केयर लीव दिलवाया और ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं लागू होने और हिंदू कोड बिल लागू नहीं होने के नाराजगी में बाबा साहब ने कानून मंत्री से इस्तीफा दिया। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें।